क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की हर समस्या का हल पहले से ही मौजूद है? हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि सफलता, शांति और सच्ची भक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में निराशा और दुखों ने आपको घेर रखा है, तो एक बार गीता के इन उपदेशों को जरूर सुने। तो आइए जानते हैं कि वो दिव्य श्लोक कौन कौन से हैं और अपने जीवन में उन श्लोक का सार ग्रहण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं, इसलिए कर्म को फल की चिंता किए बिना करें। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत, जिसे कर्म योग भी कहते हैं, के बारे में समझाया है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये शाश्वत, अमर और अजर अमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा की अमरता का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वे समझाते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर और शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना समभाव से कर्म करो, यही सच्चा योग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य में समभाव रखता है और न सफलता से ज्यादा आनंदित होता है और न असफलता से दुखी होता है, वो व्यक्ति सच्चा योगी होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि भ्रमित होने से विनाश निश्चित है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्रोध से विनाश के बारे में बताया है। पत्रम पुष्पं फलतोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमशनामि प्रयतात्मनः, अर्थात जो भक्त प्रेमपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने भक्ति के महत्व के बारे में बताया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः संदर्शिनः, अर्थात सच्चे ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या फिर कुत्ता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहने के बारे में बताया है। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में, चाहे हम किसी भी परेशानी या संकट से गुजर रहे हो, तो हमें केवल श्री कृष्ण की शरण में आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। तो क्या आप भी गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर ये श्लोक आपको प्रेरणा देते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हरि बोल कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।